माई मदर एट 66 पोएम में पोइट कमला दास ने एजिंग उम्र का बढ़ना जो कि नेचुरल प्रोसेस है उसके बारे में और ह्यूमन रिलेशनशिप के कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताया है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। अब जो पोइट है वह अपने मदर के घर गई हुई थी, अपनी माँ के यहाँ गई हुई थी। अब वो वहाँ से कार में बैठ के, उनके मदर भी उनके बगल में बैठी हुई हैं और वो कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। किस दिन? तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। उन्होंने अपनी मदर को कार में, उन्होंने अपने मदर को अपने बगल में देखा और उस पर गौर किया, उनके चेहरे पर गौर किया। तो वह डोज यानी हल्की नींद में थी, लाइट स्लीप। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, तो उनका चेहरा कैसा हो गया था? तो कलरलेस हो गया था, पेल हो गया, पीला पड़ गया था, बिल्कुल वैसा जैसा एक डेड बॉडी दिखता है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और उन्हें क्या रियलाइजेशन हुआ? बहुत दुख के साथ उन्होंने ये महसूस किया कि अब उनकी मदर जितनी ओल्ड दिख रही हैं वह अब उतनी ओल्ड हो चुकी हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे। और ये जो डिस्टर्बिंग थॉट था जो उन्हें पेन दे रहा था, क्योंकि अब उनकी मदर ओल्ड हो चुकी हैं और वह उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब उनकी मदर की डेथ बहुत नज़दीक है और यह थॉट उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। इस वजह से उन्होंने उस थॉट को या खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उस डिस्टर्बिंग थॉट से खुद को दूर करने के लिए उन्होंने उस थॉट को थोड़ी देर के लिए उस पर सोचना बंद कर दिया और वो खिड़की से, विंडो से बाहर देखने लगी। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और उन्होंने कार के विंडो के बाहर क्या देखा? तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, क्योंकि कार मूव कर रहा था, तो स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग, दौड़ना। कार दौड़ रहा था या कार मूव कर रहा था, इस वजह से जो ट्रीज़ हैं या जो पेड़ रास्ते में थे वह अपोजिट, विपरीत दिशा में भागते हुए नज़र आ रहे थे। मेरी चिल्ड्रन, मेरी यानी हैप्पी, हैप्पी चिल्ड्रन स्पिलिंग कमिंग आउट, घर से बाहर आना। तो बहुत सारे बच्चे घर से बाहर निकल रहे थे। तो ये दोनों इमेज, यंग ट्रीज़ और मेरी चिल्ड्रन, जो कि एनर्जी को बताता है, यूथ को इंडिकेट कर रहा है, ये बहुत ही शार्प कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट कर रहे हैं पोइट की ओल्ड मदर से। और यंग ट्री स्प्रिंटिंग ये यह भी बता रहा है कि टाइम कितने जल्दी पास हो गया, कब पोइट छोटी थी और कब वह इतनी बड़ी हो गई और उनकी मदर इतनी ओल्ड हो गई। तो यह भी बता रहा है कि टाइम कितने जल्दी गुजर गया। But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her van, pale as a late winter's moon. बट फिर जब एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर जब सिक्योरिटी चेक हुआ तो पोइट उनसे कुछ दूर, कुछ यार्ड दूर खड़ी थी और उन्होंने फिर अपनी मदर को देखा ताकि वह उन्हें गुड बाय बोल सके। वैन यानी पेल कलरलेस फेस, उनके कलरलेस फेस की तरफ देखा और उनका फेस कैसा दिख रहा था? तो लेट विंटर्स मून की तरह दिख रहा था। लेट विंटर्स मून अनक्लियर दिखता है, साफ नहीं नज़र आता क्योंकि वो मिस्ट और धुंध से ढका हुआ होता है, मिस्ट और फॉग से ढका हुआ होता है, इसलिए उसका अपीयरेंस क्लियर नहीं होता और उसमें ब्राइटनेस बहुत कम होती है। एंड फेल्ट, तो उनका मदर का जो फेस था वो अब लेट विंटर्स मून की तरह कलरलेस पेल हो चुका था। और जो जैसे कि लेट विंटर्स मून फेड अवे हो जाता है, गायब हो जाता है धीरे धीरे, ठीक उसी तरह अब उनकी मदर भी उनकी मदर का भी डेथ हो जाएगा। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड्स फियर, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो फिर पोइट को पुराना और एक जाना पहचाना सा डर, जो कि उनका चाइल्डहुड का फियर था, चाइल्डहुड
का डर था, बचपन का डर था कि वो अपनी मदर से सेपरेट ना हो जाए, अपनी मदर से उन्हें कहीं अलग ना होना पड़ जाए। वह डर, बचपन का डर फिर से आ गया और वो फिर से उस डर को फील कर रही थी, महसूस कर रही थी। बट फिर भी उन्होंने क्या कहा अपनी मदर से, सी यू सून अम्मा। ये पार्टिंग वर्ड्स है और इस पर क्वेश्चन भी है कि ये सी यू सून अम्मा पार्टिंग वर्ड जो अलग अलग करके लिखा हुआ है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो ये होप और एश्योरेंस को बता रहा है, जो वो खुद को भी दे रही है और अपनी मदर को भी दे रही है कि वे लोग दोबारा मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल में रिपीटेशन हुआ और ये एम्फेसाइज कर रहा है कि पोइट कमला दास को बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है अपने चेहरे पर स्माइल, मुस्कुराहट लाने के लिए, ताकि वो अपने दर्द को, पेन को कवर कर सके, छिपा सके और अपनी मदर को वो ना दिखाएं, ताकि अगर उन्हें मदर को ये बात पता चलेगी तो वह भी परेशान हो जाएंगी। तो वो अपनी मदर की हैप्पीनेस के लिए, अपने मदर को खुशी देने के लिए वह भी स्माइल करती हैं।